इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7 अध्याय 5 और अध्याय का नाम है हमारे आसपास के परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक। आधे घंटे पूर्व मैंने यहाँ बर्फ का एक टुकड़ा रखा था, अब यह जल बन गया है। यहाँ पर ये जिज्ञासु बालक है, इसके मन के अंदर उत्सुकता उत्पन्न होती है कि पहले यहाँ बर्फ रखी हुई थी, बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ था, अब यह जल में बदल गया है। इससे आगे है, मैंने कल इस गुलाब के पौधे पर जो कली देखी थी आज वह फूल बन गई है। ये बालिका यहाँ पर इसने क्या था, कल पौधे के ऊपर कली देखी थी, आज वो जो है फूल में बदल गई है। इससे आगे है, इस बोतल में रखा ठंडा जल अब ठंडा नहीं रहा है। इसने क्या है, पहले बोतल ली, बोतल में ठंडा जल भर दिया और बाद में उसने देखा कि जो बोतल है उसमें जल जो ठंडा नहीं रहा है। इसके अंदर उत्सुकता उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा क्यों हुआ है। कल मैंने इस केले पर कुछ भूरे रंग के धब्बे देखे थे, आज वे और अधिक हो गए हैं तथा केले में से तीव्र गंध भी आ रही है। यहाँ पर क्या है भी, इसने बच्चे ने कल जो केला देखा था उसमें धब्बे कम थे और आज क्या है, धब्बों की संख्या बढ़ गई है, ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर केले में, और उसमें से केले में से क्या है, गंध भी आ रही है। सभी विद्यार्थी कुछ परिवर्तनों का वर्णन कर रहे हैं, वे किस प्रकार के परिवर्तनों के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। इसमें ये ऊपर 4 उदाहरण दिए गए हैं। ये सभी विद्यार्थी जो है इन परिवर्तनों का वर्णन कर रहे हैं और वे किस प्रकार जो है परिवर्तनों के विषय में बातचीत जो आपस में कर रहे हैं। वार्तालाप करना क्या होता है, बातचीत करना। इससे आगे क्रियाकलाप 5.1, आइए सोचें और विचार करें। आपने अपने आसपास के अनेक परिवर्तनों का अवलोकन किया है। ये आपने बहुत सारे परिवर्तन अपने आसपास देखे हैं, अवलोकन करना, देखना। इनमें से कुछ परिवर्तन तालिका 5.1 में सूचीबद्ध किए गए हैं। आप यह देख सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। प्रत्येक स्थिति में इन परिवर्तनों पर कुछ क्षणों के लिए विचार कीजिए और तालिका 5.1 में अपने अवलोकन अभिलेखित कीजिए। यहाँ पर ये तालिका 5.1 दिखाई गई है। हमने इसमें परिवर्तनों को देखना है और उनका अवलोकन करना है। जैसे यहाँ पर है बर्फ का पिघलना, ये परिवर्तन है। हम क्या देखते हैं कि बर्फ रखी है, वो धीरे धीरे पिघल जाती है, जल में बदल जाती है। सब्जियों को काटना, जब सब्जियों को काटा जाता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। जल को उबालना, जल को हम उबालते हैं, पहले जल ठंडा होता है, फिर वो गर्म हो जाता है, उबलने लग जाता है, भाप भी बनने शुरू हो जाती है। मक्काम से पॉपकॉर्न बनना, कागज़ का टुकड़ों में काटना, जब कागज़ है इनको टुकड़ों में काटा जाता है तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं। चुकंदर के रस का जल में मिलना, लकड़ी का जलना आदि सभी जो है परिवर्तनों के उदाहरण हैं। हम इन परिवर्तनों का अवलोकन कर सकते हैं। इससे आगे यहाँ पर है, आपने ध्यान दिया होगा कि ये परिवर्तन या वस्तु के आकार, आकृति, गंध, रंग या अन्य गुणों में हो सकते हैं। हमने क्या देखा है भी, वस्तु का आकार बदल सकता है, परिवर्तनों में आकृति बदल सकती है, गंध बदल सकती है, रंग या अन्य गुण जो है वस्तु के बदल सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जैसे पहले बर्फ है, ये ठोस रूप में थी, जल का जो ठोस रूप था, फिर जो किस में बदल गई, द्रव में बदल गई, तो इसका आकार भी बदल गया। पहले निश्चित आकार था, अब उसने द्रव का रूप ले लिया है। सब्जियों को काटते हैं, सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं, सब्जियों का आकार बदल जाता है। जल को उबालते हैं, जल उबलना शुरू हो जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारा जहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। तो कहने का भावार्थ क्या है कि जब परिवर्तन होता है, ये ऊपर परिवर्तन दिए गए हैं, वस्तु का आकार बदल सकता है, आकृति बदल सकती है, गंध, रंग या अन्य गुण बदल सकते हैं। क्या आप अपने आसपास होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में विचार कर सकते हैं? इन परिवर्तनों की एक सूची भी बनाइए। तो हम कह सकते हैं भी, परिवर्तनों में कोई भी पदार्थ है जो उसमें परिवर्तन होता है तो उसमें क्या भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें इसका उत्तर है वस्तु का आकार बदलना, आकृति बदलना, गंध, रंग या अन्य गुणों में बदलाव आदि। तो आगे है, हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध व
स्वाद जैसी संवेदनाओं की सहायता से अनुभव कर सकते हैं। हमारे आसपास में जो परिवर्तन होते हैं हम उनको दृष्टि की सहायता से, श्रवण की सहायता से, स्पर्श की सहायता से, गंध या स्वाद जैसी संवेदनाओं की सहायता से अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न बन जाता है कि हम हमारे आसपास में जो परिवर्तन होते हैं हम उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं कि इसमें परिवर्तन हुआ है या नहीं। देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, स्वाद के द्वारा, गंध के द्वारा। क्या हम इन परिवर्तनों को विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित कर सकते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। आगे इसमें यहाँ पर है, किसी पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है परंतु मूल रूप समान रहता है। तो इसमें क्या है भी, कोई पदार्थ है उसके स्वरूप के अंदर तो बदलाव आ सकता है, क्या है, स्वरूप में तो बदलाव आ सकता है परंतु मूल रूप जो उसका समान होता है। क्रियाकलाप 5.2 आइए बनाएं और चर्चा करें। सबसे पहले क्या भाग है, कागज से वस्तुएं बनाना। कागज के कुछ पृष्ठ लीजिए तथा उन्हें मोड़कर विभिन्न वस्तुएं बनाएं। जैसे कागज लेंगे हम, उनके पृष्ठ को या पेज जो हैं उनको मोड़ेंगे और मोड़ करके हम अलग अलग तरह साइज की जो है वस्तुएं बना सकते हैं। इसमें क्या है, वस्तुएं तो अलग अलग रंग की, अलग अलग साइज की बन जाती हैं परंतु कागज का मूल रूप वही रहता है। दूसरा, क्या कागज की बनी वस्तुओं की तहों को खोलकर आप उन्हें एक पहले जैसे कागज प्राप्त कर सकते हैं? जैसे क्या, ये हमने कागज को मोड़ा, कागज के मोड़ने से क्या है, वस्तुएं प्राप्त हुई, वस्तुओं को खोलेंगे तो दोबारा कागज बन गया। इससे अगला गुब्बारे से खेलना। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फैलाइए। आगे क्या करेंगे, एक गुब्बारा लेंगे और उसे फैला देंगे। आप अपनी पकड़ ढीली करते हुए गुब्बारे में से वायु बाहर निकलने दीजिए। क्या आपको गुब्बारा पुनः मूल स्थिति में प्राप्त होता है? हमने क्या किया, गुब्बारा लिया, उसको फुला दिया, फिर जो है उसमें जो वायु बाहर निकलने दी, तो क्या दोबारा हमें गुब्बारा वही स्थिति में प्राप्त होता है? एक अन्य गुब्बारा लेकर उसे फैलाइए और उसके मुंह को मजबूती से पकड़े रहिए। अब उसमें एक सुई चुभोइए। तो पहली अवस्था में क्या था, हमने क्या था, गुब्बारा लिया, उसको फैलाया, उसकी वायु जो बाहर निकल जाती है तो गुब्बारा जो पहली स्थिति में आ जाता है। अब दूसरा क्या है, जिसको फैलाते हैं तो मुंह से मजबूती से पकड़े रहते हैं और उसमें क्या करते हैं, एक सुई चुभोते हैं। इसके लिए हमें सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। सावधानी क्या है, पिन का प्रयोग करते समय सावधान रहिए। क्या होता है, क्या आप गुब्बारे को पुनः उसकी मूल स्थिति में प्राप्त कर सकेंगे? कि यदि जैसे गुब्बारा है, हमने उसमें पिन चुभो दिया, क्या हम दोबारा गुब्बारा जो है दोबारा प्राप्त कर सकेंगे? इसमें चाक के टुकड़े का चूरा बनाना। चाक के एक छोटे टुकड़े को पीस कर चूरा कीजिए। तो इसमें एक चाक लिया हमने, उसको पीस करके क्या बनाया, चूरा बना दिया। क्या आप इस चूरे से पुनः चाक प्राप्त कर सकते हैं? कै, ख और गै में सूचीबद्ध किए गए परिवर्तनों में कोई समानता है? तो हमने जैसे चाक लिया, चाक को पीस दिया, चूरा बन गया, तो हम क्या उससे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं चाक? इसमें क्या है भी, जैसे चाक है, चाक के चूरे से हम दोबारा चाक तो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे चाक को के चूरे को पानी में भिगोएंगे और सांचे के अंदर दोबारा डाल लेंगे, तो दोबारा चाक बन सकता है मतलब। परंतु इसमें आगे कहता है कै, ख और गै सूचीबद्ध में क्यों, क्या हमने कै, ख और गै में जो सूचीबद्ध है, ये जो हमने कागज की वस्तुएं बनाई है, गुब्बारे से खेल रहे हैं यहाँ पर, और फिर चाक का जो टुकड़ा है उसका चूरा बनाया है, तो उसमें क्या वास्तविकता क्या है, समानता क्या है इन तीनों में, हमने बताना है। तो इन परिवर्तनों के दौरान सामग्री जैसे कागज, गुब्बारे की रबर एवं चाक अपने मूल रूप में रहते हैं। तो क्या समानता है भी, इन तीनों अवस्थाओं में, इन तीनों अवस्थाओं में कागज, गुब्बारे के रबर और चाक जो है मूल रूप में रहते हैं यहाँ पर, इनमें जो मूल रूप है। तो कहने का मकसद क्या है, कागज तो कागज ही रहता है इसमें, और दूसरा क्या है, चाक चाक ही रहता है, रबड़ रबड़ी रहती है, जो गुब्बारे की रबड़ होती है। तथापि उनका स्वरूप जैसे कि उनका माप एवं उनकी आकृति बदलती है, माप बदल जाता है और उनकी आकृति जो है बदल जाती है, में परिवर्तित हो सकती है। कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा में दिए गए तथ्य का स्मरण कीजिए, जिसमें व्याख्या की गई है कि जल विभिन्न अवस्थाओं यथा ठोस, द्रव और गैस के रूप में विद्यमान हो सकता है। हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि जल जो है तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में। ठोस अवस्था कौन सी होती है, बर्फ की अवस्था होती है। द्रव अवस्था कौन सी होती है, जल जो हम पीते हैं या अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं। गैस क्या है, भाप है जल की। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था कक्षा 6 में पाठ्यपुस्तक में जिज्ञासा के अंदर भी, जो द्रव है उसकी तीनों अवस्थाएं होती हैं, या द्रव जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित भी हो सकता है। तो इसमें इस
को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल भी सकते हैं, परिवर्तित भी कर सकते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे ठोस बन जाएगा, ठोस को गर्म करेंगे गैस बन जाएगी, और गैस को ठंडा करेंगे जल बन जाएगा, जल को ठंडा करेंगे फिर क्या बनेगा, बर्फ बन जाएगी। उपरोक्त सभी स्थितियों में यदि हम उन वस्तुओं को के स्वरूप में परिवर्तन का अवलोकन करते हैं परंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें क्या है, जो हमने ऊपर देखा, कोई भी नया पदार्थ उसमें नहीं बनता। ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुण जैसे आकार, माप और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन की परिभाषा है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुण जैसे आकार, माप और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आइए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के विषय में अन्वेषण करें। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, इससे आगे हम इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।